हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने सोशल साइंस की एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वायरल हो चुका है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अगला वीडियो आपका सब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, वायरल प्रश्न पत्र है जो आने वाला पूरा है, मतलब आ ही चुका है लगभग अब। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पूरे आराम से और आप देख लीजिए, नहीं तो आपको फिर पछताना पड़ेगा कि किस किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। देख लीजिए क्या है, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका केंद्रीय शिक्षक, सारा चीज देख लिया। अब वायरल हो चुका है, 2025 का एनुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में हुई दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड में। सेकंड सवाल देखिए, सेकंड सवाल जो है यहाँ बोला गया उदारवाद इनमें से किसका पक्षधर था। उदारवाद, तो उदारवाद देखिए ऑप्शन निरंकुशवाद का अंत, सेकंड है कानून के समक्ष बराबरी, पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति और चौथा इनमें से सभी। तो चौथा ऑप्शन होगा इनमें से सभी। उसके बाद अगला सवाल है कि साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति लागू करने, या लगान से संबंधित नए कानून बनाने, या व्यापार से संबंधित कानून बनाने, या फिर भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने। तो यही ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, रोलेट एक्ट। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट में ये बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिलेगी शक के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति क्राइम नहीं भी किया, शक है अगर पुलिस डिपार्टमेंट पे उस पर तो उसको 2 साल की सजा वहाँ पे मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना जो है क्यों करना पड़ा। तो बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। फिर अगला है सिल्क रूट का क्या अर्थ है। सिल्क रूट, ठीक है, तो आपको ही पता होगा प्राचीन जमाने में सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग से ही लेन देन यानी व्यापार होता था। ठीक है, तो ये मतलब किसको जोड़ता था ये, तो ये जोड़ता था एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का एक नेटवर्क था, यानी डी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बंगाल गजट क्या था। ठीक है, बंगाल गजट क्या था। तो एक साप्ताहिक पत्रिका जो पहली बार एक भारतीय द्वारा संपादित किया गया। फिर 1780 में जेम्स सिक्की द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका। उसके बाद आपका है कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली अंग्रेजी पत्रिका निकाली गई। या तो फिर 1780 में जेम्स सिक्की के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसने सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया जो किसी से प्रभावित नहीं था। यह डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद जो है पूरा पूरी उड़ जाएगा। ये बोला था लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करें, समाप्तता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है। तो समाप्तता के आधार पर 2 भाग में बांट देते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। फिर अगला सवाल है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। ऑप्शन है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, या रसायन के अधिक प्रयोग से, या कीटनाशक और कृषि में उपयोग प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से, या चौथा इनमें से सभी। तो डी नंबर सही होने वाला है। फिर अगला है कि किसने कहा कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर है। किसने कहा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। अगला है गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है कौन सा में, दुर्लभ जाति, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति या लुप्त जाति। तो गुलाबी सिर वाला बत्तख जो है वो लुप्त जाति में शामिल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्रांति से संबंधित है। तो ये जो है आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक है, क्योंकि ये दूध उत्पादन से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट में, ठीक है, तो मोनाजाइट में जो है थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिल्ली और अमृतसर के बीच, अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। तो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली और अमृतसर के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, सही ऑप्शन है। फिर इससे सामाजिक समूह टकराव का अंदेशा घटता है, भी सही है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती भी सही है, लेकिन यह बोला कि यह अस्थिरता और आपसी फूट बढ़ाती है, यही ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, सर यही हो जाएगा। आगे बोला गया नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था,
तो ये पाया जाता है सत्ता के तो ये पाया जाता है आपका नियंत्रण श्रृंखला सत्ता के क्षैतिज वितरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो पहला, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। फिर विधायिका अगर विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटे जाते हैं अधिकार को। फिर निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करता है। और चौथा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निर्वाचित पदाधिकारी सर्वोच्च ताकत नहीं करता है, ठीक है, जनता होती है इसकी संघीय सरकार में। आगे है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बात को जोड़ा गया। तो सेहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सरकारी नौकरी में सेहली को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया, और चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है इसे क्या कहते हैं। इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हो। यह 1992 में आया हुआ था। अगला सवाल है, औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है। तो देश की कुल आय भागा देश की कुल जनसंख्या, फिर देश की कुल आय गुना देश की कुल जनसंख्या, या देश की कुल आय प्लस देश की कुल जनसंख्या, या देश की कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। तो पहला ऑप्शन में भागा छूट गया है, ठीक है, तो यही होगा देश की कुल आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। फिर आगे है कि सब किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसको बोलते हैं। तो सभी वस्तु और सेवाओं को, या सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं को, या सभी मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को, या सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु और सेवाओं को। तो सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं को हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा का क्या काम है। तो मुद्रा के एक समान मापक के रूप में काम करता है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है, फिर स्थगित भुगतान के मानक के रूप में काम करता है, इनमें सभी। तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बोला गया वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था। वैश्वीकरण, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत कब किया गया था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। आगे बोला गया, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस रूप में की जाती है। तो सोने के आभूषण की शुद्धता जो है हॉलमार्क से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि जमीन के एक टुकड़े पर एक समय तक खेती करने के बाद दूसरी जमीन को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है दोस्तों कर्तन दहन या झूम खेती प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 27वां नंबर देखने वाले हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिया गया, ठीक है। देखते हैं क्या ऑप्शन। बोला गया बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है, सही बात है। फिर बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित कर बाढ़ पर काबू पाती है, भी सही है। फिर बोला गया बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, सही है। फिर सी नंबर बोला गया था बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, ये तो होता है, और आजीविका खत्म। देखिए यही ऑप्शन गलत। अच्छा यहाँ पे और एक जरा मिस्टेक है सवाल में। बोला गया निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया क्वेश्चन होता तब जाके आपका ये हो जाता कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। आगे बोला गया किसने कहा स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई। यहाँ से एक सब्जेक्टिव सवाल भी बनता है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। और अगला है कार्डिंग क्या है। कार्डिंग एक प्रक्रिया, इसमें कताई में काम करता है या बुनाई में, या इसमें कपास या उनके रेशों को कटाई के लिए तैयार करते हैं। तो यही सही है, इसमें कपास या उनके रेशों को कटाई के लिए तैयार किया जाता है। आगे और अंतिम सवाल है सुलेखन शब्द का क्या अर्थ है। तो सुलेखन का मतलब सुंदर छपाई की कला, छपाई तो होगा नहीं, सुंदर हस्तकला ये हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, एक गार्डियन की किताब छापने की कला गलत, जबकि यही सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। तो यह आपका था वायरल इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका वायरल हो चुका है, कल के एग्जाम में आपको देखने मिलेगा यहाँ से सवाल, ठीक है, यही सवाल आपको मिलेगा हूबहू। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा, और सब्जेक्टिव भी आपको हम दे देंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज शाम तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी आपको आज से लेकर शाम तक, कल सुबह तक आपको कम से कम 3 से 4 वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का देंगे दोस्तों। थोड़ा सा कुछ समस्या हो गया था हमारे घर पे, इसलिए 2 से 3 दिन कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है, बहुत बड़ा घटना घट चुका था। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।